एक छोटे से गांव धनपुर में एक पुराना कुआं था जो अब किसी काम का नहीं रहा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वह कुआं भूतिया है। कई साल पहले वहां एक औरत की मौत हो गई थी और तभी से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। मगर आज की पीढ़ी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। राहुल, जो शहर से छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर आया था, उसे इन बातों में बड़ा मजा आता था। वह गांव के बच्चों के साथ उस कुएं के पास गया और वहां बैठकर डरावनी कहानियां सुनने लगा। एक दिन वह हिम्मत करके अकेले ही रात में उस कुएं के पास गया, यह सोचकर कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कुएं में झांका। तभी उसे किसी औरत की सिसकियां सुनाई दी। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन फिर सोचा कोई जानवर या हवा की आवाज होगी। उसने जोर से कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। तभी एक ठंडी हवा चली और कुएं से सफेद साड़ी पहने एक औरत निकली। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और पैरों से कुछ काला पानी टपक रहा था। राहुल का शरीर जैसे जम गया हो। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा काला पड़ा था। तू मुझे क्यों बुलाने आया? औरत ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। राहुल कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बस सच जानना चाहता था। भूतनी ने गहरी सांस ली और कहा, हर रात कोई ना कोई आता है मेरा तमाशा देखने। क्या मेरी पीड़ा देखने में मजा आता है? राहुल ने धीरे से पूछा, आपको क्या हुआ था? भूतनी ने अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम गोमती था। उसका पति उसे दहेज के लिए मारता था और एक दिन उसे कुएं में धक्का दे दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी, न्याय की आस में। राहुल की आंखों में एक छोटे से गांव धनपुर में एक पुराना कुआं था जो अब किसी काम का नहीं रहा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वह कुआं भूतिया है। कई साल पहले वहां एक औरत की मौत हो गई थी और तभी से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। मगर आज की पीढ़ी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। राहुल, जो शहर से छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर आया था, उसे इन बातों में बड़ा मजा आता था। वह गांव के बच्चों के साथ उस कुएं के पास गया और वहां बैठकर डरावनी कहानियां सुनने लगा। एक दिन वह हिम्मत करके अकेले ही रात में उस कुएं के पास गया, यह सोचकर कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कुएं में झांका। तभी उसे किसी औरत की सिसकियां सुनाई दी। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन फिर सोचा कोई जानवर या हवा की आवाज होगी। उसने जोर से कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। तभी एक ठंडी हवा चली और कुएं से सफेद साड़ी पहने एक औरत निकली। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और पैरों से कुछ काला पानी टपक रहा था। राहुल का शरीर जैसे जम गया हो।